हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। देखिए 10th क्लास का जो 5th चैप्टर है, अपन कोशिश करते हैं कि आज या फिर एक और वीडियो बने, इसका और कंप्लीट हो जाए। अपना ये चल रहा है पार्ट 8 5.3 के। अपन ने इसके पहले देखो तीसरे जो क्वेश्चन था ना, उसका 5th क्वेश्चन तक अपन ने कर लिया था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो 6 तो आप लोग कर लोगे, लगभग सेम है। मैं 7th क्वेश्चन पे आता हूँ। कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 का 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है वो देखो। 7th क्वेश्चन है a बराबर 8, an बराबर है 62 और sn बराबर 210 दिया है। sn बराबर दिया है 210। आपको ज्ञात करना है एक तो n क्या होगा और एक d क्या होगा, ये चीज निकालनी है। करते हैं सॉल्व। सबसे पहले an दे रखा है इसने, तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 गुणा में आएगा d। ठीक है, तो an कितना दिया हुआ है 62, a का मान कितना दिया हुआ है 8, प्लस n तो निकालना है -1 और d भी निकालना है। इसको मैंने रख दिया समीकरण नंबर 1। लेकिन एक काम करते हैं, n-1 गुणा d है ना, इसका पूरा मान निकाल लूँ मैं। तो ये हो जाएगा 62 - 8 बराबर n-1 गुणा d। ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो 62 - 8 किया तो 62 में 8 जाएगा, मतलब कि 60 में जाएगा 6। आपके पास बचेंगे 54 बराबर n-1 गुणा में आएगा d। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से Sn का फॉर्मूला लगा करके एक चीज Sn वाला भी निकाल लेता हूं। तो Sn का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। अब देखिए Sn का मान इसने कितना दे दिया 210 दे दिया। ये 210 बराबर n/2 और इधर है 2 गुणा a का मान 8 प्लस n-1 और गुणा में है d। ठीक है, अब क्या करना, देखो n-1 समीकरण 1 के अंदर n-1 गुणा d का मान कितना 54 है। तो इधर लिख देता हूं एक बार समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इस जगह पर क्या रख दूंगा 54 रख दूंगा। तो ये तो है 210 बराबर n/2, ये हो गया 8 दूनी 16 प्लस n-1 गुणा d की जगह पे आ जाएगा 54। ये आ गया 54। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 210 बराबर n/2। इसको जोड़ना तो 6 और 4 10 का 0, ऊपर आ गया 1। 6 4 10 का 0, ऊपर 1, 5 1 6 और 1 7। n से इसको काट देना, 2 से इसको काट देना, तो 2 से जाएगा ये 35 बार। n बराबर क्या आएगा, तो n बराबर आएगा 210/35। अब मेरे को ये 5 से कटते हुए दिख रहा है, 5 से काट दिया 7 बार। 5 से काटना, 5 दूनी 5 चौक 20, बच गया 1। 5 दूनी 10, 7 6 42। n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 6। एक तो ये अपना आंसर आ गया। अब इसको क्या करो, समीकरण 1 में रख देना। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 के अंदर n-1 गुणा d है ना, वहां पर 6 रख देना। तो ये हो जाएगा देखिए 54 बराबर n की जगह पे 6 -1 गुणा में कर दिया d। तो यहां से d बराबर क्या आएगा 54/5। 6 - 1 है, तो 6 - 1 करके ये आ जाएगा। बस ये अपना आंसर आ गया। बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है ना। देखो, अच्छा एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। राइट, कैमरे को भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, जब तक आप नोट करना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो कैमरा भी थोड़ा सेट किया है मैंने, अब थोड़ा और सही क्लियर आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है 3rd का ही अगला क्वेश्चन, लेकिन वो आप लोग कर सकते हो। देखो 8 क्वेश्चन है। an का मान दिया है 4, d का मान दिया है 2, sn दिया है -14, n और a निकालना है। इस बार आपको n और a का मान निकालना है, वो कर लोगे आप। 9th भी देख लेना, 9th बता देता हूँ आपको इसका। देखिए क्वेश्चन 9th है, a बराबर दे दिया 3, n बराबर 8 है और s बराबर 192 है। इसका मतलब वो एस एन ही हो गया। एस एन कितना है 192।
92 है। और आपसे पूछ रहा है डी का मान, ठीक है, किसका, कि डी बराबर क्या होगा। तो सीधा सीधा एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन बराबर क्या होगा, एस एन बराबर होगा एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में आएगा डी। एस एन का मान है 192 बराबर एन का मान 8 दिया हुआ है, 8 बटा 2, 2 गुणा 3 प्लस 8 माइनस 1 और डी एज इट इज। अब देखो 2 से काटना, इसको 2 से जाएगा ये 4 बार, तो ये है 192 बराबर 4, ठीक है ना, 3 दूनी 6 प्लस 8 माइनस 1 मतलब 7 डी। सबसे पहले तो 4 की साइड चेंज करो और इधर ले आओ, तो ये आ गया 192 बटा 4, इधर रह गया आपके पास 6 प्लस 7 डी। 4 से काटना, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 मतलब 4 से 4 बार जाएगा, बच गया 3, 4 अठे 32। तो ये आएगा आपका 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। आगे इसको कंटिन्यू करूं तो देखिए ये 48 माइनस करना पड़ेगा 6 बराबर में आ जाएगा 7 डी। तो 48 में से 6 गए, बच गए आपके पास 42 बराबर 7 डी। और डी बराबर कितना आ जाएगा 42 बटा 7, 7 एकम 7, 7 छंग 42, डी से कट गया ये 6 बार। यही अपना आंसर, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट और थर्ड का फिर लास्ट वो है आपका 10th क्वेश्चन है। L बराबर दे दिया इसने 28। ध्यान रखना है जो L होता है ना वो लास्ट पद होता है, मतलब वो an हो गया, ठीक है। तो यहां पर S भी दे दिया उसने, मतलब वो SN ही हो गया। उसने लिखा S है लेकिन वो SN है एक्चुअल में। और इधर कितना आ जाएगा 144, ठीक है ना। और कुल 9 पद हैं, मतलब कि n का मान भी दे दिया इसने, ये लो n का मान दे दिया, ठीक है ना। a पूछ रहा है इस बार आपसे, तो देखिए SN बराबर होगा n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में आएगा d। SN का मान कितना 144, n का मान तो 9 है, बटे 2 हो गया 2, a का मान निकालना है, प्लस n की जगह पे 9 माइनस 1, d की जगह पे क्या आएगा, ठीक है, d भी अननोन है इस बार, ठीक है, d जो है वो भी अननोन है, d भी नहीं दिया हुआ, वो भी निकालेंगे। लेकिन देखो इसके पहले मेरे को an एक बार निकालना होगा। अच्छा l बराबर क्या होगा, तो देखो l जो होगा वही क्या होगा an होगा, मतलब लास्ट पद, और वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। an जो है वो तो उसने 28 दे दिया, ठीक है। a का मान आपको एक तो इधर से निकालना है, प्लस n की जगह पे क्या आएगा, तो n की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस 1 और इधर आएगा d। तो यहां से बनेगा आपका 28 बराबर a प्लस 8d। तो यहां से मैं a का मान निकाल लेता हूं, ठीक है ना। तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहां से a बराबर आ जाएगा 28 माइनस 8d। ये कैसे हो, देखो 28 अपनी जगह, a अपनी जगह, 8d की साइड चेंज करके ले आया मैं, तो 28 माइनस 8d हो गया, ठीक है। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 से अब a का मान इधर मैं रखूंगा। पहले जितना सॉल्व हो जाए उतना कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको सॉल्व आगे करता हूँ मैं इस तरह से कि 144, ये 9 बटा 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब कि जो 2 भाग में है वो गुणा में, और जो 9 गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, बराबर। इधर रह गया आपके पास 2a प्लस 9, 8 हो गया ये तो 8d, ठीक है। कर देते हैं सॉल्व। तो देखो ये कैंसिल 9 से क्या हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9, 9 से पूरा कैंसिल हो जाएगा ये, तो 9 से कैंसिल कर दिया, 9 से एक बार बच गए 5, 9 छिंग 54 और 16 दूनी 32। तो इस जगह पर आ जाएगा अपना 32 बराबर ये हो जाएगा, देखिए 2a प्लस 8d। अब मैं समीकरण 1 से a का मान रख देता हूँ, समीकरण 1 से, ठीक है ना। और इस पूरे को एक बार एडजस्ट भी कर देता हूँ। इस जगह थोड़ा
ये हो गया। समीकरण 1 से इसमें मान रख दिया अपन ने, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 तो अपनी जगह पे है, 2 ए का मान ये रखना है, मतलब ये हो जाएगा 28 माइनस 8d प्लस 8d। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है अपने पास 32 बराबर, देखना सॉल्व कैसे करूँ, देखना 28 माइनस 8d है, 2 को गुणा कर देते हैं, 2 को गुणा कर दूंगा तो 28 गुणा 2 ये हो जाएगा 56 माइनस 8 दूनी 16d प्लस इधर हो जाएगा 8d, तो ये हुआ 32 माइनस 56, इस तरफ आ जाएगा माइनस 8d। अब देखना 32 माइनस 56 तो माइनस का आएगा जो भी आंसर आएगा आपका, ठीक है, और ये बनेगा आपका 24, कितना आएगा माइनस के 24 बराबर माइनस 8d। माइनस से माइनस खत्म, 8 से खत्म, ये 6 बार, अरे कब से 6 बार, 3 बार, 8 या 24, ठीक है। d का मान कितना आ गया 3, ये देख लीजिए d का मान आ गया। अब हमें एक तो d का मान निकालना था और a का मान भी निकालना है, तो इसको क्या करो, समीकरण 1 में रख देना, समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा a बराबर 28 माइनस 8 गुणा 3, 8 या 24, इसलिए हो गया 24, और a का मान आ गया आपके पास में 4, ठीक है ना। ये था अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं अपन इसके आगे के जो है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। तो अब अपन करने वाले हैं जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे कि लैंग्वेज उसकी किस तरीके से होगी और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यह है 663 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने होंगे। इसका मतलब एपी तो इसने दे रखी है 9, 17, 25, ठीक है ना, और इसने खुद ने क्वेश्चन में दे दिया कि SN मतलब योग कितना होना चाहिए, तो वो 663 होना चाहिए, ठीक है ना, इतना इसका योग होना चाहिए। अब A देख लो कि A क्या होगा, A हमेशा प्रथम पद होता है, 9 होगा। आपको N का मान निकालना है कि क्या होगा, D क्या होगा, तो D होगा 17 माइनस 9 मतलब 8, ठीक है ना, कितने हो गए 8। SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, SN बराबर होता है n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। SN का मान कितना है 636। n का मान तो निकालना है कि कितने पद चाहिए, वो तो क्वेश्चन ने पूछा है, और ये इधर है 2a, 2 गुणा a का मान कितना है 9 प्लस n माइनस 1 और गुणा में है d। d का मान भी रखना ही है, d का मान भी है अपने पास में, d का मान निकाला है अपन ने कितना 8। अब देखना सबसे पहले इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 636 गुणा 2 बराबर n, ये हो गया 2 नाम 18 प्लस n माइनस 1 और ये 8, तो 8 को अंदर गुणा कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखिए 8n माइनस 8, ठीक है। सॉल्व करना तो इधर तो आ जाएगा 1272 बराबर, ये हो जाएगा देखना 18 माइनस 8 10 हो गया, n 10n माइनस नहीं प्लस 8, 18 माइनस 8 10 हो गया, प्लस में 8n हो गया। अब देखना जब भी अपने को n के मान निकालने हो ना, तो n के हमेशा 2 मान यहाँ से संभव हो गए, लेकिन उसमें से भी पॉसिबल मतलब 2 मान आएंगे, लेकिन उसमें से संभव एक ही होगा, और वो कौन सा होगा जो एक संभव होगा, वो आप लोग बता दोगे। कॉन्सेप्ट बता रखा मैंने कि क्यों एक मान, जो अगर कोई मान संभव नहीं है तो इनका क्या मान संभव नहीं है, बताऊंगा भी आगे। अब क्या हो जाएगा ये देखिए 1272 बराबर, ये हो गया 10n और ये हो गया प्लस 8n स्क्वायर। अब देखो, अब ध्यान से देखते हो ना इसको, तो ये बन चुका है अब एक द्विघात समीकरण। क्या बन गया ये बन गया है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को अपन ने दूसरे चैप्टर में, चौथे चैप्टर में सीख लिया अच्छे से सॉल्व करना कैसे करते हैं। देखिए मैं सबको साइड चेंज करके एक तरफ ले आता हूं मैं, तो ये हो गया मेरे पास में 8n स्क्वायर वही है, प्लस 10n ये भी वही है, माइनस हो जाएगा 1272
बराबर में आ जाएगा 0। अच्छा, मुझे एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर कि मैं अगर इसमें से चाहूँ ना तो 2, इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 कॉमन ले लेता हूँ और 2 कॉमन लेके 0 के पास भेज देता हूँ। 2 कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n, और इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 636, बराबर में आ गया 0, 2 उधर चल जाएगा। अब ये है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखो 2 तरीके हैं, या तो आप इसको जो भाई बीच वाले नंबर को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि आपको गुणा करने पर 636 गुणा 4 मिल जाए, ठीक है ना, बहुत हार्ड हो जाएगा। या फिर मैं द्विघात समीकरण लगा देता हूँ, तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र था वो लगा देता हूँ। तो वो सूत्र था मेरे पास में कि n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में आ जाएगा 2a, ठीक है ना। ध्यान होगा, ये जो द्विघात चैप्टर था अपना द्विघात, उसके अंदर पढ़ा था अपन ने इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पर देखो b की जगह पे कौन है भाई, n का मान क्या आएगा, माइनस बी मतलब माइनस 5 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस, फिर उसके बाद में बी स्क्वायर मतलब 25 हो गया, माइनस 4ac, 4 चौक 16 और माइनस 636, वो भी माइनस का आएगा, ठीक है ना, माइनस 636 ऐसा कुछ आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, 2a मतलब 2 गुणा 4, बस 2a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये तो है -5, इधर है प्लस माइनस, ये है 25। अब इसको करना तो 16 छिंग 96, देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 16 छिंग हो जाएगा 96 का 6, ठीक है। 16 छिंग 96 के 6, ऊपर 9, 16 दिया 48, 48 9 57 का 7, ऊपर 5, 16 छिंग 96 और 5 101 बटा, ये हो गया 4 दूनी 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आगे, तो जगह कम पड़ गई है, -5 प्लस माइनस, इसको किया अपन ने तो 6 और 5 11 का 1, ऊपर आ गया 1, 7 3 10 का 0, ऊपर 1 2 0 1। अब ये किसका होता है, तो जहाँ तक संभव होगा ये 1 का होना चाहिए, ठीक है ना। बटे में आ गया 8, तो ये किसका होगा, 1 का, 101 का, सॉरी। इतने को मैं थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि आ जाए मेरे पास में ये। अब देखिए ये जो होता है ना, ये 101 का स्क्वायर होता है, ठीक है। किसका स्क्वायर होता है ये होता है 101 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 101 बटा 8। अब यहाँ से अपने पास में 2 पार्टीशन हो जाएंगे, एक बार मैं प्लस करके लूंगा, एक बार माइनस करके लूंगा। माइनस करके लेने का मतलब नहीं है, समझो n का मान निकाल रहा हूं मैं, तो एक तो मैं ले सकता हूँ -5 माइनस 101 बटा 8, लेकिन ये चीज संभव नहीं है। अब क्यों संभव नहीं है भाई, इसका आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना भाई। n मैंने बताया था n का मतलब क्या होता है, तो n का मतलब एक तरीके से होता है जहां पर जैसे नंबर हो गया, ठीक है ना, किसी का रैंक हो गया। n का मतलब क्या है, डैशवां पद, मतलब 10वां पद, 11वां पद। अब ये चीज तो नेगेटिव हो जाए, ये तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है भाई, क्लास के अंदर पहले भी बताया मैंने कि आपका रैंक कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और जितना आखिरी में सबसे स्टूडेंट है वो आखिरी रैंक जाएगा। ऐसा तो नहीं है किसी कोई 0 रैंक पे आ जाएगा और कोई -1 रैंक पे आएगा, -2 रैंक पे आ जाएगा, तो ये चीज़ संभव नहीं है। इसीलिए ये जो है ना, ये नेगेटिव के अंदर तो संभव है नहीं। तो इसको मैं देखो क्या करता हूँ, इसको मैंने लिखा है लेकिन मैं इसको नॉट इक्वल्स टू लिखूंगा। क्या करूंगा मैं, इसको पूरा करूंगा ना, तो ये मैं नॉट इक्वल्स टू लिखूंगा। इसलिए n का मान क्या आएगा, n का मान आएगा -5 प्लस 101 बटा 8। तो ये हो जाएगा, देखो 1 गए फिर 4 जाएंगे, तो 100 में 4 जाएगा, 96 बचेगा, 96 बटा 8, 8 से काटना इसको, तो ये जाएगा 8 एकम 8 और बच गया 1, 8 दूनी 16, 12 बार। तो n का मान कितना आ गया अपने पास में, 12। इसका मतलब कितने पद होंगे, तो
12 पद होंगे, होंगे ना। अब देख लो इसको, बढ़िया क्वेश्चन था ये। अगर नहीं समझ आया तो इसको 2 बार देख लेना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है और इम्पोर्टेंट तो है ही ये, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस पूरे हैं। नेक्स्ट करते हैं, 5th क्वेश्चन करवाता हूँ। 5th क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम 5 पद, अंतिम पद 45 और योग 140 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी एपी का प्रथम पद जो है, किसी एपी का प्रथम पद 5, ठीक है ना, मतलब कि फर्स्ट स्टेप उसका दे दिया, जो प्रथम पद है वो दे दिया उसने। प्रथम पद क्या है? 5। ए बराबर कितना है? 5। फिर उसके बाद में अंतिम पद, अंतिम पद का मतलब या तो आप उसको ए एन लिख लो, या फिर क्योंकि वो लास्ट टर्म है इसलिए अपन उसको एल लिख लेंगे। वो कितनी है? वो क्वेश्चन ने दे दिया कि 45 है, ठीक है ना। वो कितनी है? तो वो 45 है। और उसके साथ में क्या बोल रहे हैं कि योग, योग मतलब कि एस एन, एस एन कितना है? वो 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर निकालना है। इसका मतलब एक तो n बराबर क्या होगा, ठीक है ना, और एक d बराबर क्या होगा। जो चीज दी ना केवल उसी से अपन काम कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ए एन बराबर ले लेता हूं। ए एन बराबर होगा a प्लस एन माइनस 1 गुणा में आएगा d। ए एन का मान कितना दे रखा है? 45, रख दो इधर 45 बराबर ए का मान कितना है? 5 है, प्लस n माइनस 1 और गुणा में आ जाएगा d। तो देखो n माइनस 1 गुणा d जो है ना, इसको एज इट इज मैं लास्ट में काम में ले लूंगा, इसलिए अब इसको गुणा मत करना, ध्यान रखना इस चीज को। 5 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? 45 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 गुणा में d। तो यहाँ से आपको मिलेगा n माइनस 1 गुणा है d, 45 माइनस 5 करूंगा तो हो जाएगा 40। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 1। अब मैं Sn को उठाता हूं, देखना Sn बराबर क्या है? तो Sn बराबर है 400, ठीक है। Sn का फॉर्मूला क्या होगा? n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में आएगा d। Sn कितना? 400 बराबर n का मान निकालना है तो एज इट इज छोड़ो, 2a मतलब 2 गुणा 5 प्लस n माइनस 1 और गुणा में है d। अब देखिए 2 को सबसे पहले इधर ले आओ तो ये हो गया 400 गुणा 2 बराबर n, ये हो गया 5 दूनी 10, ठीक है, प्लस n माइनस 1 और गुणा में d। सॉल्व करता हूं तो ये हो गया 800। समीकरण 1 से मान रख देना इधर पहले। ये हो गया 800 बराबर n इधर है 10 प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर कितना? 40 है, इधर रख देना 40, ठीक है। तो ये हो गया देखो 800 बराबर n, 10 प्लस 40 हो गए 50। अब देखो 50 इसके साथ गुणा में है तो इधर आकर के भाग में आ जाएगा 800 बटा 50, 0 से 0 खत्म, 5 से खत्म, ये 16 बार, 16 पंजे 80, इसलिए n का मान कितना हो गया? n का मान आ गया 16। एक तो ये हमारा आंसर है। और क्वेश्चन ने क्या बोला है? देखो n पूछा है और सार्वंतर पूछा है, इसको रख देना समीकरण 1 में। क्या कर देंगे? इसको हम रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रख दूंगा तो n का मान कितना रखना है? 16, 16 माइनस 1 गुणा में है d बराबर में आ जाएगा 40। 16 माइनस 1 मतलब कि 15 गुणा d बराबर 40, d का मान आ जाएगा 40 बटा 15। काटना इसको 5 से, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 8 बार, 5 8 40, तो d का मान कितना आ गया? 8 बटा 3। बस ये अपने आंसर, ठीक है ना। देख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर।
ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एक काम करते हैं, कर सकते हो, मैं आपको हिंट बता करके छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। सेम क्वेश्चन हो गया। देखो इसने क्या दे दिया, एपी का प्रथम पद, मतलब प्रथम पद उसने 17 दे दिया, अंतिम पद उसने 350 दे दिया। इस बार क्या किया उसने, सार्वंतर दे दिया, मतलब कि डी दिया हुआ है। तो इसमें कितने पद हैं, मतलब एन निकालना है और योग निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है जिसमें ए दे दिया, प्रथम पद 17 है, अंतिम पद मतलब कि ए एन वो कितना है, वो 350 है, ठीक है। अच्छा योग पूछा ना, योग तो आप इसका बहुत आसानी से वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए बस आपको एन पता होना चाहिए। और इसने पूछा है सार्वंतर भी दिया हुआ है, कितना है, 9 है। आपसे पूछा एक तो एन क्या होगा और एक इनका योग क्या होगा, एस एन बराबर क्या होगा। भाई ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ से एन का मान आ जाएगा, ठीक है। और n का मान आने के बाद में एस एन निकाल लेना, इसका n/2 a प्लस एल से। इसके अंदर ही ध्यान रखना, इसके अंदर उस वाले फॉर्मूले से निकालोगे बड़े वाले से तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकलेगा, लेकिन छोटा करना है इसको इस वाले फॉर्मूले से, a प्लस ए एन, या फिर जिसको अपन l बोल देते हैं, ठीक है ना, मतलब कि लास्ट टर्म, क्योंकि ये वाली जो है ये इसकी लास्ट टर्म है। अब यहां पर फॉर्मूला लगा देना आप, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। ये वाला फॉर्मूला लगाना तो n का मान आ जाएगा, यहाँ से उस n के मान को इधर रख लेना, a और l दे रखा है आपको, बटे में 2 है, कर लेना इसको सॉल्व। मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब क्या निकालना है, S22 प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d 7 है, d बराबर 7 है, और 22वां पद मतलब कि A22 जो है ना वो कितना दे रखा है, 149 दे रखा है। 22वां पद 149 दे रखा है, 22 पदों का योग निकालना है, ठीक है। करते हैं सॉल्व। देखिए A22 बराबर क्या आएगा, a प्लस एन माइनस 1 और गुणा में आ जाएगा d, ठीक है। A22 इसने 149 दे दिया, ठीक है। a का मान अपने को दिया हुआ ही नहीं है, छोड़ दो। n माइनस 1 दे रखा है इसने, हाँ 22वां पद, तो ये 22 माइनस 1 हो गया, और d भी इसने d दे रखा है वो 7 है, बस a ही तो नहीं दे रखा था, वो यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हो गया 149 बराबर a प्लस 22 माइनस 1 21, 21 गुणा 7, तो a बराबर क्या हो जाएगा 149, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो a का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब a के मान की सहायता से अपने को S22 निकाल लेना है। तो देखो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में आ जाएगा d। तो Sn जो है वो अपने को S22 दे रखा है, ठीक है। S22 निकालना है तो इधर भी 22/2 आ जाएगा, 2 गुणा 2 a की जगह पे प्लस n माइनस 1, अच्छा n तो 22 ही आएगा, 22 माइनस 1 और d कितना है, d भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो 7 है। तो ये आ जाएगा, देखो 2 से काट दो इसको, 2 से काट दिया 11 बार, ठीक है ना। तो इधर आ गया 11, 2 दूनी 4 प्लस 22 माइनस 1 हो गया 21, ये हो गया 21 गुणा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 एज इट इज, 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147, तो ये हो गया 11 गुणा, जोड़ दिया तो ये हो गया 151, और इसको गुणा कर देना, 11 एकम 11 बच गया 1, 11 पंजे 55, 1 56 का 6 ऊपर 5, 11 एकम 11 और 5 16। आंसर, इसका मतलब क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि इसके 22 पदों का योग क्या होगा, ये होगा इसके 22 पदों का योग, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद है आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आराम से। देख लिया होगा आपने, इसको 2 मिनट दिया था मैंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था 7वां, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि
उस एपी का 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, एस 51 तो ज्ञात करना है। क्वेश्चन ने दे क्या रखा है, तो क्वेश्चन ने आपको एस, हाँ उसने देखा दूसरा पद A2 वो है 14, दूसरे और तीसरे पदों का योग तो A3 है 18, ये चीज दे रखी है आपको। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 51वां पदों का योग निकालना है, दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। अच्छा लगातार दूसरा तीसरा पद दे रखा है तो हम इसका डी तो आराम से निकाल सकते हैं। भाई डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है A3 माइनस A2, चाहे उसको हम A2 माइनस A1 करते हैं। भाई क्या होता है, A2 माइनस A1 कर लो, A4 माइनस A3 कर लो, कुछ भी कर लो, पीछे वाले में से आगे वाले को बस गिटा देना है, ठीक है ना। तो मैंने A3 माइनस A2 कर लिया तो कितना आ जाएगा भाई 18 माइनस 14 आ जाएगा। तो डी का मान तो आ गया आपके पास में 4। अब देखना आगे, इसको मैं A2 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका A प्लस डी। भाई A प्लस 2 माइनस 1 होगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। A2 का मान 14 दिया हुआ है, A का मान मुझे निकालना है, D का मान मैंने 4 निकाल लिया। 4 को इधर लाऊंगा तो कितना होगा, 14 माइनस 4 बराबर A। तो यहाँ से A का मान आपके पास में 10 आ जाएगा, A का मान 10 आ गया। ठीक है, A का मान 10 आ गया। अब मुझे और क्या निकालना है, बस Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। तो Sn बराबर होता है n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा में आ जाएगा d। ठीक है, तो Sn मतलब कि S मुझे निकालना है 51 पद का। n बराबर कितना, 51 बटा 2, 2 गुणा a, ये निकाल के रखा अपन ने, a कितना 10 प्लस n कितना है, n है 51 माइनस कर दिया 1 और d ये निकाल के रखा अपन ने 4, तो ये आ गया d। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो S51 बराबर 51 बटा 2, 2 गुणा 10 हो गया 20 प्लस 51 माइनस 1 मतलब हो गया 50, 50 गुणा 4। अब देखो 50 गुणा 4 कितना हो गया, ये तो हो गया 200। भाई 51 बटा 2 ये हो गया 20 प्लस 5 20 और 0 मतलब 200, तो ये हो जाएगा 51 बटा 2 और इधर हो जाएगा 220। ठीक है ना, 2 से काटना इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, तो ये हो जाएगा 51 गुणा 110, गुणा करके लिख देना। 0 का तो 0 आ गया, 11 एकम 11 बच गया 1, 11 पंजे 55 और 1 56, 5610। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, नोट करो इसको, जल्दी 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 नोट करना। क्वेश्चन नंबर था ये 8। नेक्स्ट करते हैं फिर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट पेज नहीं है। क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन है यदि किसी एपी का प्रथम 7 पदों का योग गुण 50 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। करते हैं। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग मतलब सीधा सीधा आपको S7 दे रहा है। प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग वो है 49। प्रथम 17 पदों का मतलब कि S17 कितना है 289 है, 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम n पदों का योग। n पदों का योग इसका मतलब आपको निकालना है कि Sn बराबर क्या होगा, ये निकालना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो S17, S7 निकाल लेता हूं पहले। S7 बराबर क्या होगा,
तो वो होगा 7/2 n/2, n का मान ये है 2a प्लस 7 - 1 और गुणा में आएगा d। तो S7 बराबर 7/2, ये तो 2a एज इट इज प्लस में आ गया 6d। ठीक है, दोनों में से 2 को कॉमन ले लेना। अगर 2 को कॉमन ले लूंगा तो देखो ये है 7/2। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसको इधर इतना ही छोड़ देता हूँ, मैं एक बार S17 देख लेता हूँ, उसके हिसाब से मैं इसको एडजस्ट करूंगा। तो S17 देखो, S17 क्या आएगा, वो आएगा 17/2, इधर आएगा 2a प्लस 17 - 1 गुणा में आएगा d। तो ये आएगा 17/2, 2a प्लस 17 - 1 मतलब कि हो जाएगा 16d। ठीक है, अब देखो आगे मैं इसको पूरा कर देता हूँ। अब इसमें से 2 को कॉमन लूंगा मैं। ठीक है, तो इसमें से 2 को लूंगा कॉमन, तो यहां से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया a प्लस 3d। देखो 2 तो कॉमन आ गया, इसलिए इधर बच गया a प्लस 3d। ठीक है ना भाई, 2 को वापस गुणा करूंगा तो ये 2a हो जाएगा और 3 दूनी 6d हो जाएगा। सही, तो 2 से तो 2 कट गया, मेरे पास में S7 का मान क्या आ गया 7 और इधर आ गया a, तो इसको भी पूरा ही लिख देते हैं फिर। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा देखिए 7a प्लस 7 या 21d। इसको रख दिया मैंने समीकरण नंबर 1 नाम से। आगे इसको सॉल्व करता हूँ, इस तरफ देखना भाई 17/2 है। ठीक है ना, ये तो एज इट इज रह जाएगा थोड़ी देर के लिए। 17/2, इसमें से 2 को ले लो कॉमन, 2 को ले लिया कॉमन तो इधर रह गया a प्लस 8d। ठीक है ना, 2 से 2 खत्म, क्या बच गया 17 अंदर गुणा होगा तो ये हो गया 17a प्लस 17 8 शायद 136, 6 5 राइट 136, ये लाल क्यों गया 136। ठीक है ना, 136d इस तरफ चले रहा है अपने पास में S17। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को माइनस कर देता हूँ एक बार। जब इन दोनों को माइनस कर दिया तो मैंने क्या किया, इसको दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देता हूँ। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दूंगा। अच्छा S7 का मान दे रखा है। ठीक है ना, S7 का मान दे रखा है, ये कितना है बराबर में, ये 49 है और ये जो है ये बराबर में दे रखा है, तो लिख देते हैं ना फिर। ठीक है, लिख देते हैं। इसका मान तो दे रखा है 49, कितना है इसका मान है 49 और इसका मान दे रखा है आपको 289। मैंने क्या किया, 2 में से 1 को माइनस किया, इसका मतलब देखो इस तरफ हो जाएगा 289 माइनस 200 में चलना है। (289 माइनस 49) इज इक्वल्स टू 17a प्लस 136d। ठीक है ना, ये तो ये वाला। अब क्योंकि माइनस कर रहा हूँ, देखो पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से माइनस करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसको एक स्टेप कम करके लिखूंगा। ये दोनों आएंगे ना उधर तो माइनस में आ जाएंगे, मतलब कि 7a जो प्लस का है वो माइनस 7a हो जाएगा, 7a हो जाएगा, और ये जो 21a प्लस का है ये भी माइनस 21d हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर दो सॉल्व कर दूंगा तो देखो 9 में हो गया 0, 28 में 4 गया, मतलब 8 में 4 गया 4 और ये 2, 240 बराबर 17 माइनस 7a मतलब कि 10a। इधर से 136d माइनस 21d, तो ये बच गया आपके पास में इधर तो 5 और इधर 11d। ठीक है, 5 कॉमन ले लेना और काट देना, 5 कॉमन लेकर के काट दो। अगर 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 कॉमन ले लेना तो देखो 240 बराबर 5 कॉमन तो ये हो गया 2a
वो 5 इधर आ गया, ठीक है ना, 5 कॉमन आ गया इसमें से, प्लस इधर आ जाएगा 5 कॉमन लिया तो 5 दूनी 10 बच गया था 1, 5 तिया 15 और डी 5 से काटना, 5 चौक 20 बच गया था 4 और 0 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो अपने पास में आ गया इधर से 2a प्लस 23d बराबर 48। एक ये समीकरण अपने पास में आ गया। अब अपने को निकालना क्या था, अपने को तो Sn निकालना था। Sn में जहां तक इसका प्रयोग होगा अपन इसका प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और जो भी आएगा वो अपना n के फॉर्म के अंदर ही आएगा आंसर अपना, ठीक है। जितना क्वेश्चन ने दे रखा था उसके हिसाब से अपन ने कर दिया। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग, ठीक है ना, इसके जो प्रथम n पद हैं अब वो आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, देखो ये जो है ना इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इस जगह पर। प्रथम n पदों का योग क्या होगा, देखो Sn बराबर होगा n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में आएगा d। अब देखना n बटा 2 तो एज इट इज है, ठीक है। 2a का मान मैं इधर से रख दूं थोड़ी सी, ठीक है। d का मान भी इसने अपने को नहीं दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2a का मान अगर यहाँ से निकालूं तो देखिए 2a बराबर क्या आएगा 48 माइनस 23d, ये रख देता हूँ 48 माइनस 23d। तो इधर आ जाएगा 48 माइनस 23d प्लस n माइनस 1 और साथ में चल रहा है d। अब देखिए n बटा 2 एज इट इज, ये है 48 माइनस 23d प्लस nd माइनस d, ठीक है। अब n का मान अपने को नहीं पता है क्योंकि प्रथम n पदों का योग तो निकालना है, लेकिन ये जो है ना 48 तो एज इट इज रहेगा। देखो ये क्या चीज़ अपने पास में माइनस 23d और माइनस d, ये हो गया माइनस 24d प्लस nd, ठीक है ना, डिफरेंस। क्या यहाँ से सार अंतर निकाला जा सकता है क्या, एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ से सार अंतर। एक मिनट अपने पास में 2 समीकरण है तो अपन इसको सॉल्व करके निकाल तो सकते थे। नहीं, ठीक है। देखो यहाँ से एक बार मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 समीकरण ना, तो अपने 2 मान इसके पूरे और बराबर निकल सकते हैं। अब वो किस तरीके से निकलेंगे, वो देखिए ये मेरे पास में इधर 7a है और उस तरफ 17a है, ये तो बराबर नहीं होंगे, ये 21 दिख रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको 7 से गुणा करके लिखना पड़ेगा, इस पूरे को मुझे एक बार मिटाना पड़ेगा। यहाँ से देखना, मैं यहाँ से एक बार वापस बता रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा भाई। a और d के मान निकले बिना n का मान मैं नहीं निकाल सकता, तो यहाँ पर अपने को और कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए इधर 21d है, उधर 136 है। अगर मैं 21 और 136 का एलसीएम भी लेकर के नहीं होगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको तो गुणा करता हूँ 17 से और इसको गुणा करता हूँ 7 से, और 2 मिनट रुकना, मैं देख लेता हूँ कि अगर इसको अपन और भी इजी तरीके से सॉल्व कर पाए तो, ठीक है ना। 7 6 नहीं, 3 नहीं, ठीक है, ऐसा ही करना पड़ेगा। मैंने इसको 17 से और इसको 7 से गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा। देखिए जब इसको 17 से गुणा किया तो ये 17 ये हो गया 17 नंबर 153 के 3, ऊपर 15, 17 चौक 68 और ये 83, ठीक है ना, ये हो गया 83 बराबर ये हो जाएगा 119a प्लस 17 एकम 17 17 एकम 17 बच गया, एक 17 34 और एक 35 डी, ठीक है। अब इस बार मेरी समीकरण जो होगी वो ये वाली होगी जिसमें 1 लिखा था ना मैंने, 1 को गुणा किया 17 से, तब मेरे पास में जो समीकरण आई इसको लिखूंगा मैं 2, ठीक है। अब ये वाली जो है इसको 2 नहीं, इस समीकरण को मैं 3 लिखूंगा और इसको मैंने 17 से गुणा किया है, नहीं 17 से उसको किया है, इसको मैंने 7 से गुणा किया है, ठीक है ना। इसको 7 से गुणा किया है, अब 7 से गुणा किया तब क्या आएगा वो देखना। 60 से गुणा किया 9 7 63 के 3, ऊपर 7 7 9 8 56 56 और 6 62 का 2 ऊपर 6
7 दूनी 14, 14 और 6 20 बराबर 7 7 49, 17 7 119, ठीक है। ए प्लस 136 को 7 से गुणा किया, 6 7 42 का 2, थोड़ा दूर 42 का 2 ऊपर 4, 7 21, 4 25 का 5 ऊपर 2, 7 एकम 7 और 2 9, डी। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 4। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 4 माइनस 2 करूंगा। 4 माइनस 2 करूंगा तब क्या होगा वो देखना, 2 0 2 3 माइनस कर दूंगा 833 यहां से, बराबर इधर है 119A प्लस 952 डी, माइनस वो वाला आएगा, मतलब कि माइनस 119A और माइनस 357 डी। अब देखो 119 माइनस में इधर प्लस में खत्म हो गया, इसको करूँगा तो ये आ जाएगा, देखो 3 में 3 गया 0, ठीक है ना, इधर हो गया 12, 12 में 3 गया तो 9, इधर हो गया 19, 19 में 8 गया तो 11, ठीक है, बराबर इधर देखो 12 में 7 गया बच गया 5, इधर हो गया 4, 14 में 5 गया बच गया 9, 8 में 3 गया बच गया 5 और ये डी। अब ध्यान से देखो तो मेरे को तो ये इसका डबल दिख रहा है, डी बराबर 2 आ रहा है क्या, भाई इसको 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, 1 9 दूनी 18, 1 19 का 9, ठीक है, सही है। तो यहाँ से डी का मान क्या आ रहा है, 1190 बटा 595। मैं इसको 5 से कैंसिल करता हूँ, तो 5 से कैंसिल किया, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बच गया 4, 5 नम 45, 5 से इसको कैंसिल करना तो 5 दूनी 10 बच गया 1, 5 तिया 15 बच गया 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। अब इसको गुणा कर देंगे ना, मतलब कर देंगे तो इसको 2 आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास डी का मान आ गया 2। अब डी के इस मान को अब इस जगह पूरा करता हूँ इसको मैं, ठीक है ना, इसको हटाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। इस मान को मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, अब देखो मुझे पता है कि ना यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है तो शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको वापस एक बार रिपीट कर दूंगा। मेरे को समीकरण नंबर 1 चाहिए ना, तो मैं समीकरण नंबर 1 को सेलेक्ट करके वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये है मेरा समीकरण नंबर 1, इसमें d का मान रख दूंगा, तो देखिए ये है 49 बराबर 7a प्लस 21 गुणा 2, तो ये हो गया 49 बराबर 7a प्लस, ये हो गया 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इधर साइड चेंज कर दूंगा, तो 49 माइनस 42 बराबर 7a, 42 है, ठीक है ना। तो ये हो गया 7 बराबर 7a, a का मान कितना आ जाएगा, 7 बटा 7 काट दूंगा 1 आ जाएगा, a का मान कितना आ गया 1, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है आपको कि n संख्याओं का सम निकालना है, मतलब n संख्याओं का योग निकालना है, तो n संख्याओं का योग वो क्या होगा, तो वो होगा देखो Sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 और गुणा के अंदर d। अब Sn बराबर n बटा 2, तो n का मान तो है ही नहीं अपने पास में, n तो n ही रहेगा। a का मान अभी अपन ने निकाला, a का मान निकाला है अपन ने 1, तो 2 गुणा 1 हो गया, प्लस n की जगह पे n ही रखना है, n की जगह पे तो n रखना है, d की जगह पे क्या रख दूंगा, 2 रख दूंगा, तो d की जगह पे रख देंगे अपन 2, और इसको कर देना है अब अपने को सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा n बटा 2, ये हो गया 2 प्लस, अच्छा d की जगह पे तो 2 रखना है ना, d की जगह पे क्या रखना है 2, तो ये आ गया 2, इसको गुणा कर दो तो ये आ गया 2n माइनस 2, देखो 2 में 2 खत्म हो गया, बच क्या गया इधर 2n, तो ये आया अपने पास n बटा 2 गुणा 2n, 2 में 2 खत्म हो गया, n गुणा n, n स्क्वायर आया, तो इसके लिए Sn का मान क्या आ गया n स्क्वायर। अब पूरा का पूरा जो है ना ये क्वेश्चन, एक बार मैं आपको पूरी चीज़ समझा रहा हूँ कि कैसे किया था अपन ने। देखो क्वेश्चन ने दे रखा था कि S7 मतलब कि प्रथम 7 पदों का योग 49 था, प्रथम 17 पदों का योग 289 था, 289 था,
एस एन निकालना है, मतलब कि एन पदों का योग क्या होगा वो निकालना है। तो उसके लिए क्या किया, सबसे पहले तो S7 का फॉर्मूला लगा दिया, S7 का फॉर्मूला लगा करके जितना सॉल्व हुआ सॉल्व कर दिया, समीकरण 1 रख दिया। इतनी जगह मैंने छोड़ दी थी, मुझे नहीं पता कि आगे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो दो चीज हैं जो कि अज्ञात हैं, ए भी अज्ञात है डी भी अज्ञात है। दो चीज ज्ञात करने के लिए दो समीकरण की जरूरत होगी। S17 के अंदर भी वही किया, ये फॉर्मूला निकाल दिया, लेकिन मैंने देखा देखो यहाँ पर ए का मान ए के साथ में 119 है, सॉरी ए के साथ में इधर 7 है, डी के साथ 21 है, इधर ए के साथ 17 है और डी के साथ 136 है। कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसको 17 से इधर और 7 से इधर कर दिया। अगर ध्यान हो तो ये कौन सा तरीका था, विलोपन तरीका था। ठीक है, विलोपन तरीका जो अपन ने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था, विलोपन वाला तरीका यूज किया। पूरी कैलकुलेशन का काम है, उसके बाद में ये सॉल्व किया, आगे अपन इधर आ गए। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये था अपना, देखो पीछे वाला भी नोट कर लिया होगा, इसको भी नोट कर लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो अभी तक कहाँ तक क्वेश्चन हुए अपने, क्वेश्चन हुए 9 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे इसको, अभी इतना ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना क्या चीज़ नहीं आई, अगर समझ में आया है तो बता देना कि हाँ सर समझ में तो आ गया हो। ठीक है, और अच्छा समझ में तब आएगा जब खुद प्रैक्टिस करोगे। तो इनको एक बार देख करके लिख लेना और बिना देखे प्रैक्टिस करना, तभी ये समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आने वाले समझ में। एग्जाम तक सोचते हो कि ध्यान रह जाएगा, एक बार करने के बाद में तो नहीं रहेगा। ठीक है ना, हमको भी ध्यान नहीं रहता तो तुम लोगों को तो कहाँ से ध्यान रहेगा। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है तो उसकी बात अलग है, और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो तो बता देना। ठीक है स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना इसको, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।